ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सत्य और असत्य का कभी मेल नहीं होता। सत्य कभी असत्य के साथ नहीं मिल सकता और असत्य कभी सत्य के साथ नहीं मिल सकता। सत्य सत्य ही रहता है और असत्य असत्य ही रहता है। सत्य सत्य के साथ तो मिल जाता है, असत्य असत्य के साथ मिल जाता है, लेकिन सत्य कभी असत्य के साथ नहीं मिलता और असत्य कभी सत्य के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता। और मैं आपको सावधान करते हुए ये कह सकता हूँ कि अब तक आपने जो जाना है वह सब असत्य है, क्योंकि वह सब मन के तल पर जाना है। आपने जो भी जाना है वह मन के तल पर जाना है। जैसे आपने वेद पढ़े, बाइबिल पढ़ा, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ी और ये सब पढ़े तुमने सब पढ़ लिया, लेकिन यदि तुम्हारी अज्ञान दशा नहीं बदली तो उस पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। आपने अपनी अज्ञान दशा बदलने के लिए, अंतर्वृत्ति बदलने के लिए, मन को साधने के लिए बहुत से साधन किए। कल मैं बता रहा था आपने बहुत सारे उपवास किए, आपने बहुत सारे संयम किए, अनुष्ठान किए, आपने बहुत से यज्ञ किए, पुण्य किए, दान दिए, क्या क्या आपने नहीं किया। बहुत पूजा प्रार्थनाएं की आपने, ये सब किया, लेकिन ये सब पानी में चला गया। आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, ये तो शास्त्र सम्मत जो हम आचरण किया है वो सब शास्त्र सम्मत है और आप कहते हैं सब पानी में चला गया। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी आपने आचरण किया है वो सब मिथ्या आचरण है, वो सब शरीर के तल पर है, वो सब मन के तल पर है, वो सब बुद्धि के तल पर है। और मैं आपको ये कहता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही मैं कहता हूँ, यो बुद्धि पर तस्त से, कि जो परमात्मा है वो तो शरीर से परे है, इंद्रियों से परे है,
मन से परे है और बुद्धि से भी परे है। और आपका जितना भी विकास है वो सब शरीर के तल पर है, इंद्रियों के तल पर है, मन के तल पर है, बुद्धि के तल पर है। बस यहाँ तक आप सीमित हैं। और आप अपनी बुद्धि के सामने अरे साहब तर्क करने लगें तो बड़े बड़े संतों को भी पीछे हटा देंगे और आप अपनी बहादुरी समझेंगे, लेकिन उसमें आधारभूत कुछ है नहीं जो आपने जाना है। मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि जो गधे हैं वो डंडे खाकर चलते हैं, रास्ते पे चलते जरूर हैं लेकिन डंडे खाकर चलते हैं। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ मन की बात कह रहा हूँ। हमारा मन भी एक गधा है कि इसको आप डंडा मारेंगे तो रास्ते पे चलेगा और आप मारना छोड़ देंगे तो फिर को रास्ते पे चलेगा। मैं मन की बात कह रहा हूँ। और दूसरे ये गधे एक नहीं, ये 5 प्रकार के गधे हैं। जैसे 5 प्रकार के विषय हैं तो ये मन रूपी गधे 5 प्रकार के विषयों का बोझ लाद करके चलते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मन रूपी गधे। और जब ये इकट्ठे हो जाएं तो इकट्ठे होने पर आपस में झगड़ा भी करते हैं क्योंकि मन है। हमने देखा, एक छोटी सी कथा सुनी कि 5 गधे थे और 5 गधे, उनमें पहला गधा बोला कि मैं राजा हूं। दूसरा गधा कहने लगा जा जा, कहाँ का राजा हो गया। तीसरा गधा कहने लगा कि बंद करो झगड़ा, ये झगड़ा भी बंद करो। और चौथे ने कहा, वो चालाक था चौथा, तो चौथा जो चालाक था उसने कहा, अपना प्रस्ताव रखा। और जब प्रस्ताव रखा चालाकी से, उसने काम लिया, समझदार था। जब चालाकी से काम लिया तो उसने कहा कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो, तुम हमारी सुन लो, पहले हमारी बात सुन लो और आगे कभी झगड़ा न हो, इसलिए तुम मुझको निर्णायक चुन लो, एक निर्णायक मुझे बना लो, तो मैं तुम्हारी बात का निर्णय करता रहूँगा, एक निर्णायक चुन लो। लेकिन जो 5वां गधा था उसने सबकी बातें सुनी, उसको 5वें को ताव आया, गुस्सा आया और उसने शुरू किया कि रहको 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 रहको। वो रहको शुरू करके दुलत्ती चलाने लगा और उसके साथ सभी गधे रहकने लगे और दुलत्ती चलाने लगे। जब दुलत्ती चलाने लगे तो वहाँ की जो पत्तियाँ थी, घास थी, फसल थी, सब कुचल गई। जब कुचल गई तो मालिक आया खेत का। जब मालिक आया खेत का तो उस मालिक को देखकर थोड़े से सधे। कौन? गधे। मालिक को देखकर थोड़े से सधे। कौन सधे? गधे। अब वो गधे कौन से हैं? वो मन रूपी गधे हैं। लेकिन उन गधों की जो वृत्ति थी वह बिल्कुल बदली नहीं। मालिक को देखकर थोड़े से सधे तो सही, लेकिन उनकी वृत्ति बिल्कुल नहीं बदली।
क्योंकि वो गधे थे तो उनकी दुलत्ती वही रही और रेंको 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 की आवाज़ भी उनकी वही रही। लेकिन बस इतना कह सकते हैं कि मालिक के आने पर थोड़ी सधे। आप मेरी बात को समझें। आप मंदिर में जाते हैं, आपका मन जब मंदिर का संकल्प करके पूजा करने के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन सध जाता है, लेकिन जब घर की तरफ मुंह होता है तो आपको वही प्रपंच सारा का सारा याद आता है और उसी प्रपंच में ये मन रमण करता है, बुद्धि भी रमण करती है और मन भी रमण करता है। फिर आप सत्संग में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सध जाता है। मालिक आया तो सधे, मतलब थोड़ी देर के लिए मन थोड़ा एकाग्र होता है। अब आप वहाँ बैठ कर के सत्संग सुनते हैं, भगवत चर्चाओं का तो श्रवण करते हैं, भगवत गुणा अनुवाद का श्रवण करते हैं और भगवत संकीर्तन भी करते हैं। ये सब होता है तो थोड़ा सा मन सध जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो गधे हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप बाजार में जाएंगे तो भी मिल जाएंगे, आप आश्रमों में जाएंगे तो भी मिल जाएंगे, आप घरों में जाएंगे तो भी मिल जाएंगे। मैं थोड़ी गहराई की बात कह रहा हूँ। मैं इसलिए गहराई की बात कह रहा हूँ कि सत्संग में गए तो सत्संग में जा कर के हमने सत्संग सुना और जब लौट कर आए तो वहाँ सधे तो सही, लेकिन जब लौट कर आए तो वहाँ से कुछ अवगुण लेकर के आए। यदि संत संत प्रवचन करता है तो वहाँ आपने अवगुण ग्रहण किया, इन्होंने ऐसी बात कही, ये संत ठीक नहीं है, ये कथावाचक ऐसी बात कह रहे हैं, ये कथावाचक ठीक नहीं है। आप इसलिए सत्संग में नहीं गए कि आप अवगुण ग्राही होकर सत्संग में जाओ। आप इसलिए सत्संग में गए कि सद्गुण ग्राही होकर सत्संग में जाओ। आप इसलिए सत्संग में नहीं गए कि वहाँ से दोष इकट्ठे करके ले आओ। आप सत्संग में गए खुद को निर्दोष बनाने के लिए और आप वहाँ से दोष इकट्ठे करके लाए तो वो ठीक नहीं। तो बाजार में भी आप देखेंगे कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं। मन रूपी गधे, वहाँ बाजार में कोई धन के पीछे पागल है, धन के पीछे, और कोई धन जोड़ने के पीछे पागल है, कोई धन छोड़ने के पीछे पागल है। यहाँ दो ही तो पागल है, दो ही पागल हैं, एक जोड़ने वाले, एक छोड़ने वाले, एक रागी और एक बैरागी, त्यागी। एक रागी और एक बैरागी, ये दोनों ही पागल हैं। आप कहेंगे कि आप इन दोनों को पागल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रागी तो समझ में आता है कि ये ज़्यादा राग करता है संसार में, तो ये पागल है। लेकिन जो बैरागी है उसको आप पागल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो तो वैरागी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप विचार करेंगे, जो रागी है वो धन से आकर्षित हो रहा है और जो बैरागी है वो धन से विकर्षित हो रहा है। यदि आप समझे मेरी बात को, कि जो रागी है वो धन को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जो बैरागी है, त्यागी है, वो धन को त्यागने में लगा हुआ है। तो इन दोनों की जो दृष्टि है वो किस पर है?
धन पर है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि दोनों पागल हैं। और दूसरे शब्दों में कहूं कि आपने देखा होगा आज की स्थिति बड़ी विचित्र है कि कोई तो संकल्प ले लेता है कि मैंने किसी स्त्री से बात नहीं करनी, स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहूंगा। तो उनका मनन यही चलता रहता है। और एक कामी पुरुष होता है, कामी मन का, जिसके मन में कामनाएं होती हैं, तो वो सौंदर्यों के पीछे पड़ा रहता है। तो एक तो व्यक्ति वो हुआ जो सुंदरियों के पीछे पड़ा रहता है, और एक व्यक्ति वो हुआ जो सुंदरियों को छोड़कर दूर भागता है। तो जो दूर भाग रहा है वो किससे भाग रहा है? सुंदरियों से। और जो पास जा रहा है, आकर्षित हो रहा है, वो किससे हो रहा है? सुंदरियों से। तो इन दोनों में भीतर जो आकर्षण है वो सुंदरियों का आकर्षण है। इसलिए सुंदरियों से एक भाग रहा है और एक सुंदरियों के पास जा रहा है। यह त्यागी जो है वो भाग रहा है और जो रागी है वो पास जा रहा है। तो दोनों का जो चिंतन होता है वो किसका हो रहा है? उन्हीं सुंदरियों का। आप इस बात को ऐसे समझें कि दो का मिलन हुआ। एक साहूकार थे, बड़े अच्छे साहूकार थे उनका, और एक मिलन हुआ त्यागी का। वो चाहे बेस उसका कुछ भी हो, त्यागी सब में होते हैं। त्यागी जैनियों में भी होते हैं, त्यागी बैरागियों में भी होते हैं, और त्यागी जो है सन्यासियों में भी होते हैं, त्यागी घर में भी होते हैं, त्यागी गृहस्थियों में भी होते हैं। तो दोनों का जो मिलन हुआ, एक उसका मिलन हुआ जो साहूकार था, रागी था, और एक सेठ साहूकार था, और एक दूसरा वो था जिसने सब कुछ त्याग दिया था। तो दोनों का जब मिलन हुआ तो वो आपस में बात करते हैं, भाई साहब आप कहाँ रहते हो, कैसे हो, क्या हो। ठीक है, बात करना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। हाँ, तो वो बोले, सेठ जी बोले कि तुम मुझे नहीं जानते। अब पता नहीं क्यों नहीं तुम मुझे जानते, मुझे सारा जानता है। क्यों? कि मेरी इतनी बड़ी कोठी है, एक कलकत्ता में है, एक बम्बई में है, एक अमृतसर में है, एक वृंदावन में है, और इतना माल खजाना है। सेठ जी ने कहा कि मुझे सब जानते हैं, तुम क्यों नहीं जानते? तो वो बोले कि तुम सेठ जी जो घमंड करते हो ना, ये वो ठीक नहीं लगता तुम्हारा घमंड, कि तुमने इतना जोड़ा है, सब बता दिया तुम। बाल बच्चों की भी बात बता दी, मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना धनमाल है, इतना खजाना है, इतना ये, तो तुमने इतना जोड़ा है। तो वो त्यागी कहने लगा कि तुमने जो जोड़ा है ना, इससे ज़्यादा तो मैं छोड़ के आया हूँ। सुनो, मैंने इतना छोड़ा है, इतनी मेरी भूमि थी, इतने मेरे मकान थे, इतना मेरा बैंक बैलेंस था, इतना सब कुछ था। तो त्यागी के पास भी हिसाब उसी का है जिसको स्वप्नवत मिथ्या कहते हैं, और रागी के पास भी हिसाब उसी का है जिसे हम स्वप्नवत मिथ्या कहते हैं। तो द्वैत मूलम अहो दुखम न अन्यत तस्यास्ति भेषजम। जो द्वैत है वो दुख का मूल कारण है। अब इससे बचेंगे, तो इससे बचेंगे आप तभी जब आप इस वास्तविकता को जान लेंगे कि जैसे इस गीता दर्शन में कहा गया, द्वैत मूलम अहो दुखम। गीता दर्शन यह है अष्टावक्र गीता दर्शन। इसमें जो कहा गया, द्वैत मूलम अहो दुखम न अन्यत तस्यास्ति भेषजम। जो द्वैत है वो दुख का मूल कारण है, इसकी कोई और औषधि नहीं है। समझना है इतना कि दृश्य मेतन मृथा सर्वम,
यह जो कुछ दृश्य है, चाहे आपने त्यागा है, चाहे आपने इकट्ठा किया है, यह सब मिथ्या है। और त्यागी का त्याग भी मिथ्या है, रागी का राग भी मिथ्या है। क्योंकि सोचो और विचारो, जब तुम संसार में जन्म लेकर आए थे तो क्या ये सब लेकर के आए थे? और जब तुम जाओगे संसार से, जब तुम जाओगे तो क्या ये सब लेकर के जाओगे? अरे सब यहाँ आए तब मिला है, और यहाँ से जाओगे तो यहीं छूट जाएगा। यहाँ आने पर मिला है और यहाँ से जाने पर छूट जाएगा। तो और जितने दिन तुम यहाँ रहे उतने दिन तुम यही गणित लगाते रहे कि मेरा 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 मेरा, यही गणित लगाते रहे तुम। लेकिन तुमने कभी विचार किया कि जब हम आए थे तो अकेले आए थे, जब हम जाएंगे तो अकेले जाएंगे। जो भी मिले हैं ये समझो कि आप सफ़र कर रहे हैं, बस में चढ़ते हैं तो बहुत भीड़ मिलती है, लेकिन अपने घर की तरफ उतर के जाते हैं तो अकेले जाते हैं। रास्ते में भी वैसे भीड़ मिलती है, ट्रेन में चढ़ते हैं तो भीड़ मिलती है, जब उतरते हैं तो अकेले उतरते हैं, अपने घर की तरफ रास्ता लेते। तो जो भी आता है इस संसार में, संसार रूपी रेल में चढ़ता है, यहाँ बड़ी भीड़ है। क्या ये भीड़ आप लेकर के आए थे? आप लेकर के तो नहीं आए। और जब आप उतर जाएंगे तो ये भीड़ छोड़ करके जाएंगे? आप छोड़ करके भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लेकर नहीं आए, छोड़ कर भी नहीं जाएंगे। तो भीड़ जो मिली थी वो तुम्हारी जोड़ी हुई नहीं है, तुम उसका व्यर्थ में अहंकार करते हो। और भीड़ को जो छोड़ा है वो तुम्हारी जोड़ी हुई भीड़ नहीं थी जिसको तुमने छोड़ा, जिसका तुम त्यागने का अहंकार करते हो। वास्तव में तुम देखो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है जिसका तुम अहंकार करो। तो दृश्य मेतन मृषा सर्वम, जो भी भीड़ थी, चाहे बस की थी चाहे ट्रेन की, वो सारी भीड़ मिथ्या थी। और वहां जो देखने वाला था कि ये भीड़ मेरी है, वो भी मिथ्या है। इसी प्रकार से संसार में आने वाला जो आकर के देखता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और करता रहता है जिंदगी भर, लेकिन ये सब मिथ्या है। और जो छोड़ने वाला ये कहता रहता है मैंने इतना इतना त्यागा है, इतना है, तुम मेरे सामने क्या त्यागी हो सकते हो? मेरे से बड़ा कोई त्यागी नहीं है। वह उसका अभिमान भी मिथ्या है। क्योंकि दृश्य मेतन मृषा सर्वम, ये सब कुछ है ही नहीं, यह मिथ्या है। एको अहम चिद रसो अमलः, जो जानना था वो तो जाना नहीं। एको अहम, मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप, चेतन रस स्वरूप, निर्विकार अमलः, मल रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूं। ये तो आपने जाना ही नहीं। ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। जगत व्यवहार जिन जाना, जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते। वेदों को जान लिया, शास्त्रों को जान लिया, पुराणों को जान लिया, भागवत को जान लिया, सब ग्रंथों को आपने जान लिया, रामायण को जान लिया, और सब परिवार वालों को जान लिया, बाहर वालों को जान लिया, पड़ोसियों को जान लिया, सबको जान लिया, दुनिया का सब कुछ जान लिया, लेकिन आपने अपने आप को नहीं जाना, तो समझो आपने कुछ नहीं जाना। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। तो समझो कि उन्होंने कुछ नहीं जाना, वो इस पृथ्वी पर भार बन करके जी रहे हैं। मृगाश्चरन्ति, वो मृग की तरह, पशु की तरह विचरण कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सावधान करूंगा कि अपने स्वरूप को जानने के लिए आप अपने मन को समझाइए। ये मन ही गधा है,
आप मंदिर में जाते हैं, आपको लगता है कि मैं भगवान का हूँ, हे प्रभु मैं तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा, सब है। और घर पे जब जाते हैं तो घरवाली पूछे किसके हो तुम, तो वो कहेंगे तेरी कसम मैं तेरा हूँ। मंदिर में भगवान को कहते हैं कि मैं तेरा हूँ, घर पे जाके घरवाली को कहते हैं कि मैं तेरा हूँ। ऐसे ही घरवाली मंदिर में जाके कहती है कि मैं तेरी हूँ, और घर पे जाके कहती है मैं तेरी हूँ। लेकिन आप हैं किसके? आप किसी के नहीं हैं। न मंदिर वाले के आप हैं, न घर वाले के आप हैं। आप जो हैं अपने आप को पहले पहचानिए कि आप हैं कौन। इस मन को समझाइए। एक कवि हुए हैं कुंवर, उन्होंने बड़ा अच्छा भजन लिखा है और मुझे बहुत प्रिय है वो भजन और बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, माँ तजो नहीं मोह जाल भजो न गुरु दयाल, तजो नहीं मोह जाल भजो न गुरु दयाल, बिरथा जन्म गमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। अरे माता पिता भाई बंधु सो तो सब झूठो धंधो, माता पिता भाई बंधु जिन्हें देख भयो अंधो, माता पिता भाई बंधु जिन्हें देख भयो अंधो, सो तो सब झूठो धंधो भरम भुलायो है, स्वार्थ के सब मीत राखें प्रीत जगरीत, स्वार्थ के सब मीत राखें प्रीत जगरीत, जाने हैं पर माने नहीं मोह लिपटायो है, धोखेबाजी दगाबाजी छलबल भांति भांति, धोखेबाजी दगाबाजी छलबल भांति भांति, रुच लेकर पाप कमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो, तजो नहीं मोह जाल भजो न गुरु दयाल, बिरथा जन्म गमायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे, प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे, जाको सब दीनी जोड़ जोड़ के कमाई है, प्राणन से प्यारी नारी रात दिन संग रहे, जाको सब दीनी जोड़ जोड़ के कमाई है, सो तो देखो अंत समय द्वार तक न लागे संग, सो तो देखो अंत समय द्वार तक न लागे संग, देख तेरी लाश प्रेत प्रेत कहे धाई है, और पुत्र हेत जोड़ धन महल जो बनाए राखे, पुत्र हेतु महल पुत्र हेतु जोड़ धन महल जो बनाए राखे, बानी तो ये जलायो, रे पापी माना कितनी बेर समझायो, रे पापी माना कितनी बेर समझायो। अरे जिन पुत्रों के लिए आप धन इकट्ठा करते रहते हैं, मकान बनाते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, लेकिन अंतिम में आप में जो आग लगाता है कौन लगाता है? पुत्र लगाता है। और आपकी कपाल क्रिया करता है, खोपड़ी फोड़ता है, तो वो कौन फोड़ता है? पुत्र फोड़ता है। और कई पुत्र तो बड़े अच्छे हैं कि पता नहीं मरने के बाद पिताजी को पता चलेगा या नहीं पर चलेगा, इसलिए वो जीवित अवस्था में ही पिता की खोपड़ी फोड़ देते हैं। बड़ा विचित्र है महाराज, ये संसार का जाल है। इसलिए पुत्र हेत जोड़ धन महल जो बनाए राखे, वानी तो जलायो, रे पापी मन कितनी बेर समझायो। पिता जब तक जीवित रहे तब तक जलाता रहा, तब तक कैसे जलाता रहा वो आप सब जानते हैं। उल्टी सीधी अनक टोंटी अपमानजनक बातें कह करके जलाता है। अब पिता है,
श्रीमती जी भी उनकी घर पे नहीं है। अब घर में कोई सुनता भी नहीं, बहू भी नहीं सुनती, बेटा भी नहीं सुनता है, क्या करें। तो पुत्र हित जोड़ धन महल जो बनाए राखे, बानी तो ये जलायो, जिंदा भी जलाया मरे पर भी जलाया। बानी तो ये जलायो रे पापी मन, कितनी बेर समझायो रे पापी मन, कितनी बेर समझायो। अरे आयो यहाँ मुट्ठी बांध। इस संसार में हर व्यक्ति जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध के आता है, मतलब अपने कुछ पुण्य लाता है मुट्ठी में, कुछ सत्कर्म लाता है, और यहाँ आकर के मुट्ठी खुल जाती है। आयो यहाँ मुट्ठी बांध, लायो धन गांठ बांध, पहली जो कमाई सब खर्च करे डारी है। यह मनुष्य जन्म पाकर के आप जो भोग रहे हैं ये तुम्हारा प्रारब्ध है। अब नई कमाई जो इसमें करोगे, इस जन्म में करोगे, वो आगे भोगने के लिए मिलेगी। तो आयो यहाँ मुट्ठी बांध, लायो धन गांठ बांध, पहली जो कमाई सब खर्च करे डारी है। बड़ी कठिनाई से ये नर्तन पायो मूढ़, बड़ी कठिनाई से ये नर्तन पायो मूढ़, मेरी मेरी करके सारी उम्र गुजारी है। मेरी 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 करके सारी उम्र गुजारी है, लेकिन अंत समय में गयो हाथ झाड़, हाथ पसार के जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं होता। गयो हाथ झाड़, तब देख यम दूतन ने, गयो हाथ झाड़, तब देख यम दूतन ने, औंधे मुख लटकायो। नीचे क्या किया? नीचे आग जला दी और धुआं कर दिया, और ऊपर इसको औंधे उल्टा मुंह करके लटका दिया। क्यों लटका दिया? कि इसलिए थोड़ी भेजा था तुझे संसार में कि तू प्रपंच में फंसा रहे, प्रपंच में लगा रहे, मेरी तेरी में लगा रहे। हाँ? तो गयो हाथ झाड़, तब देखे ओम दूतन ने, औंधे मुख लटकायो रे पापी मन, कितनी बेर समझायो रे पापी मन, कितनी बेर समझायो रे पापी मन, कितनी बेर समझायो। इसलिए शोधन करो, और शोधन क्या करो कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जानो। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, अपने आप को पहचानो, इसी में है भक्ति और इसी में है ज्ञान। तो भूलो मति सोहम नाम, भूलो मति सोहम नाम, रात दिन आठों याम, इस पर चिंतन करो। सोहम ये वेद का मंत्र है, शिवोहम ये वेद का मंत्र है। और रामचरितमानस में देखो तो उत्तरकांड में पढ़ लेना आप, सो तय ताय तोय न भेदा, बारी वीची इव गावे वेदा। जैसे जल में और जल की लहर में भेद नहीं है, वो लहर भी जल ही है, ऐसे ही तुझ में और तेरे परमात्मा में भेद नहीं है, तू उसी का स्वरूप है। और जब अनुभव होता है कि मैं उसी का स्वरूप हूं, तो सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, ऐसी अखंड वृत्ति हो जाती है कि सोहम, आज मुझे पता चला कि मैं तो परमात्मा स्वरूप हूं। अब तक जीव भाव से जीता रहा, अब मुझे पता चला मैं तो ब्रह्म हूं। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सम परम प्रचंडा, ये वृत्ति रहनी चाहिए। जैसे दीप की लौ सीधी चलती है ऊपर को, तो इसी प्रकार से अपने स्वरूप का चिंतन निरंतर रहना चाहिए। तो भूलो मति सोहम नाम, रात दिन आठों याम, पीछे पछताए कछु हाथ नहीं आवे गो। भूलो मति सोहम नाम, रात दिन आठों याम, पीछे पछताए कछु हाथ नहीं आवे गो। नाम जप गुरु मंत्र, नाम जप गुरु मंत्र, सेवा करो संत विप्र। नाम जप गुरु मंत्र, सेवा करो संत विप्र, याई साधना से भव पार लग जावे गो। संतों का आशीर्वाद लो, विद्वान ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो, और नाम जपो। सोहम नाम, सोहम
ओम की साधना भी यही है, सोहम की साधना भी यही है, शिवोहम की साधना भी यही है, और जो कृष्ण शब्द है उसकी साधना भी यही है, राधा शब्द है उसकी साधना भी यही है। सबकी एक साधना है। आप अनाहत नाद में सुनो, यदि आपको सुनना आता है तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो भूलो मत सोहम नाम रात दिन आठो याम, पीछे पछताए कछु हाथ नहीं आवे गो, नाम जप गुरु मंत्र सेवा करो संत विप्र, नाम जप गुरु मंत्र सेवा करो संत विप्र, आई साधना से भव पार लग जावे गो। अरे पीछे की विसार कर, जो इकट्ठा किया है भूल जाओ उसे, जो छूट गया भूल जाओ उसे। अरे पीछे की विसार कर और आगे की संहार कर, पीछे की विसार कर और आगे की संहार कर, आते कुमर चितायो रे पापी माना, कितनी बेर समझायो रे पापी माना, कितनी बेर समझायो। तो द्वैत मूलम अहो दुखम, ये मैं हूं, ये मेरा है और ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरा है और ये मेरे हैं, ये सब दुख का कारण है। गृहस्थ आश्रम में फंस करके, संसार में रह करके मैंने अक्सर किसी को सुखी नहीं देखा। सुखी वही होता है जो गुरुओं की चरण शरण में चला जाता है, क्योंकि उसे जीना सिखा देते हैं गुरु, उसको जीना सिखा देते हैं और ये बता देते हैं कि ठीक है कि ये व्यवहार में सब उपयोग के लिए मिला है, लेकिन इसे तुम अपना मत कहो, केवल उपयोग करो। और जो उपयोग है तो व्यवहार में ये सब सत्य है, लेकिन परमार्थ में ये सब मिथ्या है। दृश्य में तन मृषा सर्वम, जो भी कान से सुनने में आता है, आँख से देखने में आता है, वाणी से बोलने में आता है, हाथों से पकड़ने में आता है, पैरों से चलने में आता है, जो भी इंद्रिय ग्राही है, दृश्य में तन मृषा सर्वम, यह पूरा का पूरा दृश्य मिथ्या है। एको अहम चिद्रसो अमलः, जनक जी कहते हैं मैं एक ही चेतन स्वरूप परमात्मा निर्मल हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, परमानंद स्वरूप हूँ। वो अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, मैं आनंद स्वरूप हूँ, परमानंद स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार से मैंने आपको संकेत किया, ये मन बड़ा पाजी है, रे पापी मन कितनी बेर समझाओ। आप कितना ही समझाओ लेकिन ये समझने वाला नहीं है। अयमेव ही ते बंध समाधिमान उत्तिष्ठति, यही तुम्हारे लिए बंधन है जो तुम समाधि का अनुष्ठान कर रहे हो, यही तुम्हारे लिए बंधन है जो तुम इसे समझाने का प्रयास कर रहे हो। ये कभी समझने वाला नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। मैंने सुना है दो व्यक्ति मार्ग से जा रहे थे और दोनों ही पूर्ण परित्याग कर चुके थे। पत्नी जो थी बड़ी सीधी थी, बड़ी सज्जन थी, बड़ी मधुर थी। पति जो था वो थोड़ा बुद्धिमान था और समझता भी अपने को बुद्धिमान था। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लग गए। यदि आपने नाम सुना हो तो मैं आपको नाम दिलाता हूँ। एक का नाम था राका और दूसरे का नाम था बांका। जो राका था वो पति था
और जो बांका था वो पत्नी थी। तो राका बहुत त्यागी था, पति जो था बहुत त्यागी था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े तक छोड़ दिए। अब पत्नी जो थी उसने कपड़े तो नहीं छोड़े, लेकिन मन से सब कुछ छोड़ दिया। राका आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। जहां जब जैसा ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से मिल जाता है, प्रसाद ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, आगे चल पड़ते। तो रास्ते में वह जा रहे थे, तो राका आगे आगे चल रहा था, पति, उसने देखा आहा कुछ स्वर्ण की असरपियां पड़ी हुई हैं, और उन असरपियों को देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया। ख्याल ये आया कि पीछे बांका आ रही है, कहीं इन असरपियों को देख करके उसका मन आकर्षित न हो जाए। इसलिए वहाँ एक छोटा खड्डा था, उस खड्डे में असरपियाँ डाल दी और ऊपर से धूल डाल रहा था। जब उस पर धूल डाल रहा था, मिट्टी से उसे ढक रहा था, इतने में बांका आ गई। और बांका जब आ गई तो वह बांका ने पूछा, अरे तुम रास्ता चलते चलते ये क्या कर रहे हो? बोले, हाँ मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ विशेष असरपियाँ थी तो मैं उनको ढक रहा हूँ, ताकि कहीं तुम उन असरपियों को देखकर आकर्षित न हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अंदर लालच आ जाए और तुम ये सोचने लगो कि अब सब कुछ छोड़ दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो जब असरपी होंगी तो वक्त मौके पर काम आएंगी, कभी किसी वक्त में काम आएंगे, इसलिए उठा लो, तुम्हारे मन में ऐसा भाव ना आ जाए, इसलिए उनको मिट्टी डाल रहा हूँ, उन पर मिट्टी डाल रहा हूँ, धूल डाल रहा हूँ। तो बांका जो उसकी पत्नी थी कहने लगी, आप भी बड़े पागल हो, धूल पर धूल डाल रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, धूल पर धूल डाल रहे हो, पर धन पत्थर जानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो दूसरे का धन हो, कहीं पड़ा हुआ हो, कहीं भी हो, उसे मिट्टी का ढेला समझो, पर धन पत्थर जानिए, पर प्रिय मात समान। और दूसरे की जो नारियां हैं, सुंदरियां हैं, स्त्रियां हैं, या बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनको माँ के समान समझो। परधन पत्थर जानिए, परत्रिय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फिर आपको हरि का धन दर्शन बहुत जल्दी होगा। तो आपने राका और बांका का उदाहरण सुना, क्योंकि बांका जो थी वो बहुत समझदार। क्यों समझदार थी? देखो, व्यक्ति जो होता है वह, उसका जीवन जो होता है वो तर्क प्रधान होता है, और जो नारी होती है उसका जो जीवन होता है वो श्रद्धा प्रधान होता है। इसलिए श्रद्धामयी नारी, जो नारी है वो श्रद्धा का स्वरूप है, नारी जो वो प्रेम का स्वरूप है, और जो पुरुष है वो थोड़ा बुद्धिमान समझता है अपने को, वो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, वह बुद्धि जरूर लगाएगा। पर आप दोनों का भाव देखो, उन असरपियों को राका ने तो असरपी समझा, और बांका कहती है क्या धूल पर धूल डाल रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। मतलब क्या है? जब हमने सब छोड़ दिया और सब कुछ समझ लिया कि सब बेकार है, स्वप्नवत है, और फिर भी आप उसमें अटके हुए। मालिक आया सदे गधे, मालिक के आने पर, कुछ सत्संग होने पर, कुछ भगवत कथा श्रवण करने पर ये मन सदा, लेकिन उसी प्रपंच में फिर लग गया। तो थोड़ी देर तो सधे, लेकिन फिर उस प्रपंच में लग गया। तो इसे उस प्रपंच से हटाना है, एक तरफ करना है। तो यह बांका
जो समझती हैं वो जनक का सूत्र है। जो बांका ने, राका ने नहीं, राका ने तो असर्पियों को असर्पी समझा। पुरुष ने, राका पुरुष है, पति है, उसने असर्पियों को असर्पी समझा, पर बांका ने असर्पियों को असर्पी नहीं समझा, मिट्टी समझा। यदि आपकी बांका वाली दृष्टि हो जाए तो आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं होगी, कहीं भी। इसी को ज्ञान कहते हैं, क्योंकि जनक जी ज्ञानी हैं। न वो इकट्ठा करने का अभिमान करते हैं, न वो छोड़ने का अभिमान करते हैं। कोई शास्त्र कहता है क्या कि जनक जी ने सब राजपाट छोड़ दिया? जनक जी अपना राजपाट छोड़कर वन में चले गए, कहीं सुना आपने? जनक जी ने रत्नों का भंडार छोड़ दिया, सर्पियों का भंडार छोड़ दिया, कहीं सुना आपने? जनक जी ने सब फौज फर्राटा छोड़ दिया, कहीं सुना आपने? जनक जी उपलब्ध हुए ज्ञान को, और जनक जी ने स्वप्नवत सारा संसार समझा। और जब स्वप्नवत समझा तो भाग के जाओगे कहाँ? यहीं समझ लो ना, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं समझो कि जो कुछ भी है वो सब स्वप्नवत है। दृश्य मेतन मृषा सर्वम। अब जो उस दृश्य को अपना घर समझता है, परिवार समझता है, धनवान समझता है, रतन समझता है, भंडार समझता है, भाई समझता है, परिवार ही समझता है, तो उसे छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। वो तो सोचेगा मैं छोड़ के जाऊं। लेकिन जो ये समझता है कि ये सब स्वप्न का दृश्य है और स्वप्न का दृश्य मिथ्या होता है, उसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं। वो जहाँ है वहीं सही है, वो जहाँ है वहीं सही है। इसलिए जो जनक थे उन्होंने अपने राज्य का बिल्कुल परित्याग नहीं किया, वो अपने राज्य में ही रहे। अब मैं दूसरे शब्दों में एक बात कहूं कि राग और त्याग ये दोनों अज्ञानियों के हैं, और भोग और त्याग ये दोनों ही अज्ञानियों के हैं। भोगी और त्यागी ये दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि जब भगवत दृष्टि होती है तो जनक जी कहेंगे छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे, मैं किसे छोड़ूं और किसे पकड़ूं। यहां न तो कुछ छोड़ने को है न कुछ पकड़ने को है, न त्याग न राग न विराग, न भोग न त्याग। ये सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। यदि आपसे कहा जाए कि ये सब भगवान हैं, तो क्या भगवान को छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करेंगे? तो भगवत दृष्टि रखो, ज्ञान को उपलब्ध हो। ज्ञान में ही आनंद है, ज्ञान में ही आनंद है। और भोग और त्याग, ग्रहण और त्याग, राग और विराग, ये दोनों ही एक पैसे के दो पहलू हैं। एक तरफ से पैसा देखोगे तो ये इस पैसे पे क्या है, बोले अशोक की लाट है। दूसरी तरफ देखोगे तो इस पैसे पे क्या है, बोले अमुक है। एक पैसे के दो पहलू हैं। इसी तरह यह जो संसार है ये एक है, और इसके दो पहलू हैं, एक ग्रहण का और एक त्याग का। और जब संत पुकार पुकार कर कहते हैं, ऋषि मुनि पुकार पुकार कर कहते हैं, महर्षि अष्टावक्र पुकार कर कहते हैं, अब तो राजा जनक भी पुकार कर कहते हैं दृश्य मेतन मृषा सर्वम।
अब मुझे पता चला कि ये सारा दृश्य जो है वो मिथ्या है। एक वो हम चिदर्शो अमल है, मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही निर्मल हूँ, निर्दोष हूँ। तो आप अपने स्वरूप को पहचाने, इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ साथ आप अपने जीवन की मस्ती, अपने जीवन का आनंद लें। इसलिए मैं एक शब्द कहा करता हूँ कि हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। आओ जी वाह वाह और जाओ जी वाह वाह। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना लोग, दुनिया के लोग हैं बताते। झंझट से भाग जाना दुनिया के लोग हैं बताते, पर झंझट में बच के रहना कोई हमसे सीख जाए। तो दृश्य में तन मृषा सर्वम एको अहम चिदर्शो अमल। आप अपने स्वरूप का चिंतन करो। मैं एक हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ और मैं निर्मल स्वरूप हूँ, निर्दोष स्वरूप हूँ। आप अपने स्वरूप का चिंतन करो और इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में मुक्ति है, मोक्ष है। तो अपने साक्षी स्वरूप को पहचानो। वाणी को विराम देते हुए जो आपने आज के प्रसंगत भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, सत्संग श्रवण किया, प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सब परिवार, इष्ट मित्रों सहित परकर सहित सदा स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान अपने स्वरूप का आपको बोध कराएं, जिससे आप श्रेय को प्राप्त करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपके पावन श्री चरणों में मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।